हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कविता का नाम है नारी तुम केवल श्रद्धा हो और इसके कवि हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। एक कविता कामायनी से ली गई है। तो देखते हैं क्या है। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। तो इसमें देखते हैं कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कह रहे हैं जिसमें कवि ने नारी के व्यक्तित्व एवं अस्तित्व व अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन कोमल इन पंक्तियों में कवि नारी के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारी के स्वागत में फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ भी बिखर जाती है, मतलब खिल जाती है। नारी को उस फूल के रस की भांति कहा है जो स्वागत की सिंदूर और चंदन रूपी टीके में अपना खुशबू फैला देती है, अर्थात वह जहाँ जाती है वहाँ उसका वातावरण को अपनी उपस्थिति से खुशबू नुमा बना देती है। नेक्स्ट है नारी जीवन का चित्रण यही क्या विकल रंग भर देती हो, स्फुटित रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। अब इसका अर्थ है कि वह स्पष्ट सी सीमा रेखाओं में भी व्याकुल कर देने वाले रंगों को भरकर कला को एक नया आकार देती है, अर्थात नारी अपनी सीमित शक्तियों में भी असीमित कर काम कर डालती है। नेक्स्ट क्या है, इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। इसमें क्या है, नारी की त्याग की बात कही गई है। नारी के इस दान में भी त्याग ही दिखता है। नारी तो केवल देना ही जानती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। वह इतनी सरल है कि उसे अपने त्याग के बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब क्या है, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, तुम अपने आंसुओं के संकल्प जल से क्या कहना चाहती हो। नारी तुम्हारी समानता कौन कर सकता है, क्योंकि तुम तो पहले ही अपने जीवन के सोने से सपनों का दान कर चुकी हो, अर्थात नारी द्वारा विवाहोपरांत नए माहौल में स्वयं को ढालना व अपनी इच्छाओं को पूरा न कर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना ऐसा ही है जैसे अपने सोने से सपनों को दान कर देना। जैसे क्या होता है, विवाहोपरांत जब नारी अपने ससुराल में जाती है तो अपनी सारी सपना त्याग करके और अपने ससुराल वाले की इच्छा के अनुसार सब कार्य करती है ताकि सब लोग खुश रहे। अब क्या, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब इसका भावार्थ क्या है, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं हम लोग देखते हैं। नारी अमृत के रूप में अपने उद्गम स्थान से बहती हुई जीवन के इस समतल रूपी मैदान को पावन कर देती है, अर्थात नारी के होने से मनुष्य की जीवन दान की अनुभूति होती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। क्या है, देवों को विजय दानों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवन रह नित्य विरुद्ध रहा। अब यहाँ क्या है भावार्थ, ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा से ली गई इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि
दानवों के युद्ध में देवता की विजय व दानवों की पराजय का वर्णन किया गया है। देव दानवों का यह युद्ध नारी के युद्ध में सदैव चलता रहा है और उनका विरोधाभास सदैव बना रहा है। आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा में यह संधि पत्र लिखना होगा। अब क्या यहाँ कवि बता रहे हैं कि नारी तुम इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने आंसुओं से भीगे आंचल में अपने मन के भावों को व्यक्त करना होगा तुम्हें। हे नारी, तुम्हें अपनी इस मंद मुस्कान से युद्ध के बाद के इस समझौते वाले कागज पर हस्ताक्षर करना होगा। हम लोग इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन, क्या है? कवि के अनुसार नारी के अभिनंदन में क्या होता है? तो क्या कोमल पंख बिखरते हैं, फूल खिल जाते हैं, पक्षी गीत गाते हैं? तो क्या होगा? फूल खिल जाते हैं। कवि ने नारी को क्या नाम दिया है? तो कवि ने नारी को यामिनी नाम दिया है। कवि नारी से क्या कवि नारी से क्या कहने को कह रहा है? तो कवि नारी से संधि पत्र लिखने को कह रहा है। नारी के अंतर मन में सदैव क्या चलता है? तो सदैव संघर्ष चलता है नारी के अंतर मन में। तो आज की कविता में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।